आगे भगवान की जो शेष द्वारिका की लीलाएं हैं उनका श्रवण पान सुखदेव जी करा रहे हैं। धीरे धीरे भगवान अपनी लीला को समेटने लगे, लीला का संवरण करते हैं। भगवान के पुत्र पौत्र आदि जाकर के एक संत का अपमान करते, जिससे उनको श्राप लगा कि तुम सब यदुवंशियों का आपस में युद्ध होगा। और वही हुआ, सब यदुवंशियों का युद्ध हुआ। भगवान भी प्रवास क्षेत्र में गए। उद्धव जी विराजमान थे। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद कलयुग में आपका दर्शन करने के लिए कहाँ जाएं? तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, मेरा दर्शन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भागवत जी का दर्शन करेगा समझिए उसको साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। ऐसा भाव भागवत जी का करते हुए भगवान एक प्रकाश हुआ और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान होकर के कहीं गए नहीं, बस यही श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। जो भागवत जी हमारे समक्ष विराजमान है, जिसको आप हम सब 7 दिन से श्रवण पान कर रहे हैं। आगे एकादश और द्वादश स्कंद में भगवान के और प्रसंगों को सुनाया जाता है। विदेहराज जनक, जिनको नवयोगेश्वरों ने आकर के बड़ा सुंदर उपदेश दिया, संवाद नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। इन्हीं प्रसंगों में एक कथा भगवान दत्तात्रेय की आती है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। पर 24 गुरु बनाने का अर्थ भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप आज एक गुरु बनाए, कल एक गुरु बनाए। तो फिर इन्होंने 24 कैसे बनाई? ये सब 24 शिक्षा गुरु थे। शिक्षा गुरु 24,000 भी हो सकते हैं, जिससे जो अच्छा सीखने को मिले वो गुरु हो जाता है। लेकिन दीक्षा गुरु जो मंत्र देता है कान में, वो एक ही होता है, वो बार बार बदला नहीं जा सकता। इसलिए पहली बात तो जीवन में सबके गुरु होना ही चाहिए। कोई अपने आप को समझता हो कि नहीं नहीं हमें गुरु की क्या आवश्यकता, हम तो भजन करके ऐसे ही भगवान को पालेंगे, तो ये अध्यात्म के अपने नियम हैं, अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं। अब छलांग मार के नहीं चढ़ सकते हो, वहाँ का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो गुरु आपको भक्ति का मार्ग बताता है। इसलिए पहली बात तो सबके गुरु होने चाहिए, और दूसरी बात गुरु एक ही होना चाहिए। 50 गुरु नहीं होते कि आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लग गया, कल उनके प्रवचन अच्छे लग गए, अब उनको बना लिया। ऐसा नहीं होता, ये कोई खेल नहीं है। आज ये रंग का कपड़ा अच्छा लगा, ये पहन लिया, कल वो खाना अच्छा लगा, ऐसा नहीं। एक गुरु जीवन में सोच समझ के बनाइए, वो भी बहुत ज़रूरी है। सोच समझ के बनाइए, क्योंकि अधिकतर भारत के लोगों के भीतर ये गुरु का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। गुरु बना लिए, गुरु से कभी मिले नहीं, गुरु बना लिए, गुरु मंत्र याद नहीं है, गुरु आश्रम में कभी जाते नहीं है, गुरु से मिलना जुलना होता नहीं है। तो ये सब गुरु भाव पैदा होगा ही नहीं जब तक आप उनके शरणागत नहीं होते हो। और ऐसे भी नहीं गुरु कोई जिनके लाखों चेला हों इसलिए हम उनको गुरु बना ले, ऐसा देख के भी, प्रभाव को देख के गुरु मत बनाइए, स्वभाव को देख के गुरु बनाइए। कई कहते हमारे गुरुजी तो मिल ही नहीं पाते हम गुरुजी से, तो ऐसे भी गुरु मत बनाइए जिनसे आप मिल ही ना पाओ, जिनसे आप जिज्ञासा न कर पाओ, जिनसे अपनी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओ। गुरु का काम एक बगीचे के माली के जैसा है। माली को एक एक पेड़ का पता रहता है, किसमें कब कितना पानी डलना है, कब इसमें खाद डलनी है, ये गुरु का काम है। इसलिए जो सच्चे वास्तविक गुरु होते हैं वो ज़्यादा शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है ज़्यादा लाखों शिष्य बना लेंगे तो ध्यान कौन रखेगा। गुरु की गारंटी, गुरु को ये गारंटी लेनी पड़ती है कि शिष्य को भगवान तक लेके जाना। इसलिए गुरु सोच समझ के बनाए, जल्द से जल्द बनाए, और एक गुरु बना करके उनके प्रति समर्पण भाव रखे, ऐसा हमारे शास्त्र की आज्ञा है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान की ये सब चरित्र सुनाते हुए अंत में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए
तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये 7 दिन की कथा श्रवण करा के अब श्री सुखदेव जी विदाई की ओर बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन की इस कथा के बाद विदा ले रहे हैं। राजा परीक्षित ने उनकी विदाई की, प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए ताकि मैंने 7 दिन सुना है उसको जीवन में आचरण कर सकूं और उससे भगवान की प्राप्ति कर सकूं। सुखदेव जी आशीर्वाद देकर के वहां से विदा होते हैं। राजा परीक्षित ने भी श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की, चित्त मन भगवान के चरणों में लगाया, शरीर का त्याग किया। तक्षक आया, डस करके चला गया और राजा परीक्षित का उद्धार होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी के जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया, क्योंकि सर्प ने डसा है पिता को। सब सर्प आकर के हवन कुंड में गिरने लगे, पर साधुओं ने आके समझाया कि बेटा जो होना था वो तो हो गया, अब इससे निर्दोष जीवों को क्यों मारना। यज्ञ को रोका गया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, जिसको आप हम सब ने श्रवण किया। आइए कथा के विश्राम का श्लोक एक बार सभी मिलकर के पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें और भाव से कथा के विश्राम श्लोक का, भागवत के विश्राम श्लोक का सभी साथ में पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परम्, नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। श्रीमद् भागवत कथा का इसी श्लोक से विश्राम हुआ, अर्थात ये श्लोक पूरी भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। कोई चीज अगर सब पापों का नाश कर सकती है तो वो एकमात्र भगवान की नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम जाप है। जो भगवान नाम का कीर्तन करेगा, नाम का जाप करेगा, उसके समस्त अपराध पापों को भगवान का नाम नष्ट करेगा। इसलिए जैसा मैंने आरंभ में कहा था कि आप सब आज कथा के सार के रूप में एक बात अपना लो, सारी बातों का सार उसी में है, सब सारों का सार उसी में है कि कथा को सुनकर के आप मन में ये निश्चय कर लो कि आज से कथा को दक्षिणा के स्वरूप में हम जीवन के 8 से 10 मिनट समर्पित करेंगे, और उस 8 से 10 मिनट में आपको रोज एक माला नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की एक माला आप सबको नित्य जाप करनी है। नित्य जाप करने में ऐसा कोई डर के कि हम किसी दिन छूट गई तो पाप लगेगा, ऐसा कोई पाप नहीं लगता है। ये सब पाप वाप के नाम से डरा मत करो।
कोई नियम ले लेंगे, छूट गया टूट गया तो क्या हो जाएगा। अरे आप श्रद्धा से नाम जपो, बस दिल लगा के नाम जपो। पाप होंगे भी भगवान संभाल लेंगे, वो देख लेंगे, लेकिन आप नाम जप जरूर करो। एक माला भी अगर आप कथा सुन के करने लग जाएंगे तो यही आपकी कथा की सबसे बड़ी दक्षिणा इस व्यासपीठ को समर्पित होगी। तो यही आप सबसे निवेदन, यही कथा का सार है। ये अपना लिया आपने तो समझो आपने पूरी भागवत का सार अपना लिया, और ये नहीं अपनाया तो हंसे, सुना, नाचे, थोड़ा गाए और बस उसके बाद तुम अपने घर हम अपने घर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। कथा का लाभ तभी है, कथा की सफलता तभी है जब आप नाम जाप शुरू कर दो। और यही मेरा निवेदन है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें। एक माला से शुरुआत करें, भगवान करे आपकी ये नाम जाप बढ़ता जाए, संख्या बढ़ती जाए, रुचि बढ़ती जाए। ऐसे प्रयास के साथ कुछ धन्यवाद के अंत में नाम है। देखो भीड़ बहुत है तो सबका ऊपर आना संभव नहीं, बहुत छोटा स्थान है और समय भी इतना नहीं है, क्योंकि आज बसंत चल रहा है, होली शुरू हो गई है ब्रज में। तो यहाँ भी हम फूलों की होली के साथ आज बसंत का उत्सव मनाएंगे।